जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं मंज़र-ए-आम प्रोग्राम, आज मंज़र-ए-आम आप लोगों को दिखा रहे हैं एक दुखी माँ की फरियाद। अभी हम यहाँ से जाएंगे पुलिस स्टेशन, जो कि अल-फलाह पुलिस स्टेशन है। वहाँ पे तफ्तीश चल रही है, उनसे पूछते हैं कि कहाँ तक इन्वेस्टिगेशन पहुँची है। माँ जी जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगी इदारों को या किसी चीफ को? यही कहूँगी कि मेरा बच्चा जल्द से जल्द मेरे तक पहुँचाया जाए। अगर उसको वो नहीं आएगा तो मैं, हो सकता है मैं भी जो ना इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बस जल्द से जल्द मेरे तक पहुँचाया जाए, बस। चलिए माँ जी, अपना ख्याल रखें। और बिल्कुल जी, और ये इस माँ की फरियाद है। और बिल्कुल अभी कोशिश कर रहे हैं कि तनवीर चौधरी साहब भी हमें कॉल पे ज्वाइन कर लें। उनको अभी कॉल पे लिया है, उनसे बात कर लेते हैं। और इसी वाक़े के हवाले से, क्योंकि एफआईआर कटवाने में तनवीर चौधरी साहब का भी बड़ा अहम किरदार है, उन्होंने भी वहाँ पे थाने में जाके सोर्सेज के थ्रू उनसे जो है वो एफआईआर कटवाई, वरना एफआईआर नहीं काटी जा रही थी। ये अलमिया है हमारे मुल्क का नाज़रीन कि विदाउट यहाँ पे सोर्सेज कोई काम नहीं होता। तनवीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तनवीर साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ मैं मंज़र-ए-आम प्रोग्राम में। अमजद चौधरी बात कर रहा हूँ मैं। जी सर। तनवीर साहब, मैं आपकी कॉल आई थी। जी बिल्कुल मैं ही कॉल कर रहा था। तनवीर साहब, मैं मौजूद हूँ उस दुखी माँ के घर में जिसका बेटा लख्त जिगर 2 माह से घर नहीं आया और वो कच्चे के डाकों की नज़र हो गया। एफआईआर बड़ी मुश्किल से कटवाई गई। मुझे पता चला बड़ा अहम किरदार आपने अदा किया और माजी में भी आप अदा करते हुए हैं कुरंगी में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आपका नाम आया। क्या कहना चाहेंगे? हम जिस मुल्क में रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, जिस सूबे में रहते हैं, इधर इंसाफ गरीब को क्यों नहीं मिलता? देखिए, ये लांजी में भी एक ऐसा ही वाकया पेश आया। एक बुजुर्ग थे, वो बुजुर्ग को जो है वो कच्चे के डाकुओं ने उनको किडनैप किया। उसके बाद उनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की, राडो घड़ी और 2 आईफोन। लेकिन बाद में भाग दौड़ की, उन बेचारों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो सैलाब जब आया कच्चे के अंदर तो वो खुद वो आगे वापसी। उसके बाद अभी ये दूसरी माँ का लगते जिगर है और बेवा खातून है, उसके बच्चे के साथ अभी फिर वही काम किया है कच्चे के डाकुओं ने। अब वो उससे फिर 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं और फिर वही राडो घड़ी। उनका तरीकेवार बस एक ही है, हर जिसको उठाते हैं उनसे ऐसी डिमांड करते हैं, 2 करोड़, राडो घड़ी, आईफोन। अब जो बेवा औरत है वो बेचारी कहाँ से देगी? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आपने बुजुर्ग का अभी बताया कि वो भी इस तरह हनी ट्रैप का शिकार हुए, तो उनको भी किसी लड़की का फोन आया था क्या? उनको वो करते हैं स्क्रैप का काम। ओके। स्क्रैप के काम से बुलाया कि आपको स्क्रैप बेचने के लिए उनको बुलाया। अच्छा। फिर उनके पास जो पैसे थे वो भी ले लिए, फिर उनको किडनैप कर लिया। सही। स्क्रैप के बहाने बुलाया। तो क्या समझते हैं, ये क्यों नहीं कामयाब हो पा रहे हम लोग ये कच्चे के डाकुओं का? अभी लास्ट मैंने बताया जब निगरां वज़ीर आला जो थे वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब थे, उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन किया। उसके बाद शायद हमने सोचा कि ये ऑपरेशन जारी और सारी रहेगा, लेकिन उसके बाद मामला तो ऐसा लग रहा है कि बढ़ से गए। देखिए, सिंध हुकूमत और कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू ये सारे एक पेज के ऊपर है। अगर ये सिंध हुकूमत सिंसियर हो तो कच्चे के डाकू कैसे वहाँ पे बच सकते हैं? तो सिंध हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ बड़ा कोई एक्शन प्लान करे, लेकिन वो क्यों करेंगे? क्योंकि इनकी जेरे साया, जेरे सरपरस्ती ये सब काम हो रहा है। अच्छा, अफसोस इस बात का है तनवीर साहब, वो सोशल मीडिया पे वीडियोस आपने भी देखी होंगी। उन वीडियोस में वो बसेस पे जो है पुलिस वाले जो है वो ऐलानात कर रहे हैं कि अगर कोई लड़की के चक्कर में आया है तो वापस अपने घर कराची चले आए, जहाँ से भी आया है, जिस शहर से भी आया है, तो वो ऐलानात करने में मसरूफ हैं। तो उस पर ऑपरेशन करने के क्यों नहीं सोच रहे ये लोग? तो क्योंकि इनके जो अपने वडेरा शाही है, वडेरे जो है ना पीपल्स पार्टी के अंदर, वो उनको जो है वो छतरी फराहम करते हैं, और जो कच्चे के डाकू हैं वो उनके छतर छाया हैं। अगर वो चाहे, ये डाकू और ये सरदार चाहे, तो डाकू की क्या मजाल है कि वो किसी का बचा हुआ करे या पैसे मांगे? क्योंकि सरदारी निजाम है, आपको पता है। गोरकी की साइड पे कच्चे के अंदर आप किसी भी जगह पे चले जाएं, आप कश्मीर की तरफ चल जाएं, ये सारा सरदारी निजाम है। जब सरदार ऐसे लोगों को शेल्टर देंगे तो जाहिर सी बात है कराची के बच्चे अगवा ही होंगे, और क्या होगा?
और वहाँ पे ज़ाहिर है आपका भी ट्रैवल करना होता होगा, जब आप पंजाब साइड पे कहीं ट्रैवल करते होंगे वहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल काम है। मेरा एक बार ऐसा हुआ है मेरे साथ भी कि वहाँ से मैं गुजर रहा था तो मुझे मेरे लड़के ने कहा कि यहाँ तो पुलिस यहाँ मंगवा ले ताकि पेट्रोलिंग हमारे साथ होगी उनकी गाड़ी की तो ज़्यादा सेफ रहेंगे हम लोग। तो इतना खौफ है लोगों में, इतना खौफ है हम लोगों में। जी बिल्कुल ऐसा ही है, खौफ तो है ना, क्योंकि ये मेरा जो जिला कुरंगी है, जिला कुरंगी के अंदर ये दूसरी वारदात है। तो पहले वो लांडी से एक बंदे को ले गए, फिर अब शाह फैसल से वो बंदे को ले गए, लेकिन अफसोस की बात है हमारे इदारे जो है वो डाकुओं को पकड़ने में नाकाम है। हमारी सिंध हुकूमत जो है वो डाकुओं को पकड़ने में नाकाम है। तो ये सवालिया निशान है सिंध हुकूमत के ऊपर भी कि कैसे छोड़े हुए ये डाकू। अगर सिंध हुकूमत सिंसियर हो जाए, सीएम साहब सिंसियर हो जाए, तो ये वजीर दाखिला साहब सिंसियर हो जाए, तो कैसे वो कच्चे के डाकू किसी को यहाँ से ले जाएंगे? वो लड़की बन के ले जाए, लड़का बन के ले जाए, उनकी मजाल नहीं है कि वो यहाँ से किसी को लेकर जा सके। मेरी आपसे गुजारिश है तनवीर साहब के जिस तरह आप आवाज़ कुरंगी की बनते हैं, ये जो कच्चे के डाकू हैं इस पे मैंने देखा आपकी सोशल मीडियाज़ में जो वीडियोस हैं उसमें आप आवाज़ उठाते रहते हैं, कभी कहीं आप खड़े होते हैं, कभी कहीं आवाज़ बन रही। तो मैंने भी आपके माजी में प्रोग्राम्स किए हैं। मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर भी आप जो है आवाज़ उठाते रहे सोशल मीडिया में, ताकि किसी की तो आवाज़ सुनी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं भी इंशाल्लाह इसके ऊपर भरपूर आवाज उठाऊंगा कि क्या ये जिला कुरंगी से हमारा ये दूसरा और तीसरा वाकया है। हम ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कच्चे के डाकू उठाए, हमारे लोगों को ले जाएं और बाद में 2-2 करोड़ रुपया मांगे, घड़ियां मांगे, राडो की घड़ियां मांगे। अब वो बेचारी बेवा खतून है, बेवा खतून के पास खाने के पैसे नहीं है, वो 2 करोड़ रुपया कहाँ से देगी? उसके बच्चे को सर्दी का मौसम है, नंगा करके मार रहे हैं, जंजीरें बांधी हुई है, उसको नंगा करके मार रहे हैं, उसके सर फाड़ दिए। एक बेवा खतून, उसके दूसरे बच्चे भी बीमार है, एक ही बच्चा ये जो है ये सही था, उसको जो है उसका सर फाड़ दिया, उसका ब्लड निकाल रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसको नंगा करके मार रहे हैं। ये कहाँ की इंसानियत? इंसानियत तो मर गई है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। चले, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, और इसी तरह आवाज़ बनते रहिएगा। इंशाल्लाह फिर आपसे अनकरीब मुलाकात भी होती है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ समाजी रहनुमा तनवीर चौधरी साहब। और बस मैं यही कहूँगा कि जिस तरह ग्रैंड ऑपरेशन हुआ था हमारे निगरां वज़ीर दाखिला सिंध रिटायर्ड ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ ने, इस तरह ये आवाज़ दोबारा किसी और को बननी पड़ेगी, उसके बाद जाके ये मामला थम से जाएंगे। रहिए आप लोग हमारे साथ, हम लोग पुलिस स्टेशन से आपको ज्वाइन करते हैं, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आज मंजर-ए-आम आपको दिखा रहे हैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में कि हमारे सूबे में ये जो कच्चे के डाकू हैं इन्होंने बसेरा कर ली है और कई सालों से वहाँ पर मौजूद हैं। एक साहब यहाँ पे मौजूद हैं जिन्होंने बड़े एफर्ट्स किए, जिनकी वजह से और जो इन्होंने अपनी रिसोर्सेस लड़ाई हैं उसकी वजह से एफआईआर जो है ना एफआईआर लॉन्च हुई है। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहले तो अपना नाम बताया मुझे। मेरा नाम आज़ाद मुश्तबा है और मैं समाजी वर्कर हूँ। अच्छा आज़ाद, मुझे ये बताओ, जब आपको ये बात पता चली आपने मुझे बताया आपके पड़ोसी थे? जी, ये हमारे इलाके में ही रहते हैं और ये नौजवान जो था अपना 24 अक्टूबर को ये घर से निकला है। सही है। 24 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक SHO अल्फला एफआईआर लेने को तैयार नहीं थे। सही है। फिर वो एफआईआर किस तरह लॉन्च हुई? वो जब हमने सोर्स लगाए, यहाँ के जो सियासी समाजी लोग थे उनको फ़ोने की, उनको बोला, SSP जो था उनको एप्लीकेशन दी, रेंजर्स वालों को एप्लीकेशनें दी, फिर जाके उसी 15 नवंबर के दिन मैं फ़ोन आया उसके भाइयों को, जो मुगवी है उनके भाइयों को कॉल आई कि आप 9 बजे आओ, आपकी एफआईआर करेंगे। फिर हम 9 बजे यहाँ पे आए और वो एफआईआर कराई। लेकिन मतलब बड़ी मुश्किलात की बात कटी। मुश्किलात की वजह से, क्योंकि वो सिंध में आपको पता है ये होता रहता है, 5-5 लाशें पड़ी होती हैं रोडों पे, 24-24 घंटे वो लाशें आप रोड पे रखोगे, उसके बाद आपकी एफआईआर होगी। और खुसूसन जो हमारे होम मिनिस्टर हैं ज़िया लंजार साहब, तो मैं समझता हूँ कि अगर जुनैद की जगह पे अगर कोई किसी सरदार, किसी वडेरे या किसी पीर का बेटा होता तो शायद ये एफआईआर तो क्या, ये एफआईआर के बगैर भी कच्चे में ऑपरेशन के लिए पुलिस हमारी चली जाती, क्योंकि वो ताकतवर हैं, ये गरीब हैं। और इस मुल्क का ये बड़ा अलमिया है कि यहाँ पे गरीब को इंसान तो समझा ही नहीं जाता है कि गरीब कोई इंसान है ही नहीं। अगर इस मुल्क में कोई गरीब पैदा हुआ तो मैं समझता हूँ उसकी वो बदकिस्मती है कि वो पाकिस्तान में पैदा हो गया। हम आज के आपके चैनल के तवज्जुह से खुसूसन हमारे जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको हम गुजारिश करते हैं कि खुदा के वास्ते हमारे सिंध के लोगों को सिंध पुलिस के रहम करम पे ना छोड़ो। तो इन्वेस्टिगेशन से आप, क्योंकि आप ये पूरा केस देख रहे हैं, उसके साथ साथ अगर बात की जाए जो जुनैद की फैमिली, वालिदैन, भाई मौजूद हैं, आप लोग मुतमईन हो? बिल्कुल नहीं।
अगर देखो मुतमिन अगर उसमें कुछ होता तो मैं समझता हूँ, आप समझो 24 अक्टूबर, आज दिसंबर चल रहा है, मतलब 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीने के अंदर आप अभी तक इतना पता नहीं लगा सके हैं कि बंदा है किस जगह पे। वो घोटकी के कच्चे में है, रहीम यार खान में है, सिंध की हदूद में है, पंजाब की हदूद में। हमारे फोर्सेस इदारे अभी तक वो मालूम नहीं कर सके। और व्हाट्सएप नंबर जो है नौजवान का, उस व्हाट्सएप से वीडियोस आ रही हैं, उस व्हाट्सएप से कॉल करके घर वालों से पैसे मांगे जा रहे हैं। तो क्या हमारे इदारों के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस व्हाट्सएप को, उस नंबर को ट्रेस करें और उस लोकेशन को ढूंढें जहाँ पे वो नौजवान को जंजीरें लगा के और उसकी मतलब घटिया किस्म की वीडियो बना के वो भेज रहे हैं कि वो जो सोशल मीडिया पे चलाने जैसी भी नहीं है, क्योंकि हर घर में माँ बहन बेटी है, वो वीडियो सेंड कर रहे हैं। तो हमारे इदारे, मैं तो समझता हूँ अगर इस दौर में मुल्क में सोशल मीडिया पे तो उन लोगों ने नहीं डाली होगी ना, कच्चे के डाकुओं ने, वो तो आप लोग शायद अपलोड कर रहे तो हो। अब जब दे रहे हैं, आप जब हमें वो वीडियो देंगे तो हम वो वीडियो, जाहिर सी बात है, जो हमारे मीडियाई इदारे हैं हम उनको देंगे, जो सोशल इदारे हैं हम उनको देंगे कि कोई ना कोई मदद करो। और हमने मदद के लिए वीडियो दी और उन्होंने चला दी, जैसे मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटी हैं उन्होंने चलाई हैं, मुख्तलिफ न्यूज़ चैनलों ने चलाई हैं। और आज आप आएँ, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आपने पूरा मंजर देखा है, आप उसकी वालदा से मिल के आए। तो फर्स्ट टाइम जब हम गए, उसकी वालदा से हमारी मुलाकात हुई, तो हम तो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हमने बस माँ के सर पे हाथ रखा और हमने बोला, माँ हम जितना हो सकेगा हम आपके साथ हैं। अगर हमें घोटकी कच्चे के रहीम यार खान जहाँ ये बोलेंगे कि यहाँ पर है और हमारे साथ चलो, हम जाएंगे। अगर हमें उसके जो घर वाले हैं, मुगवी के भाई हैं, अगर वो बोलेंगे धरना लगाना है, एहतजाज करना है, आईजी के पास जाना है, किसी और जगह पे धरना लगाना है, हम तैयार हैं। और आपके साथ साथ हम भी इसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं। हम भी मंज़िर-ए-आम की टीम चैनल 5, हम आपके साथ हैं और जहाँ तक हम मदद कर सकेंगे हम आपकी मदद करेंगे। बिल्कुल जी नाज़रीन, भाई भी मौजूद हैं यहाँ पर जुनैद के। ये माजी में कितने वाक़यात ये हो चुके हैं और अभी जिस तरह बताया, जिस नंबर से फ़ोन आ रहा है उसको ट्रेस आउट कर लें, ये बात तो वैसे सोचने वाली है। जिस नंबरों से फ़ोन करके वो डिमांड्स कर रहे हैं, उस कोई ऐसी कोई हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है कि उस नंबर को ट्रेस करके या कोई ऐसा सिस्टम लगा के उधर तक पहुंचा जाए ताकि उन लोगों को ग्रैब करके, उनको पकड़ के कैफे किरदार तक पहुंचा के उस जुनैद जो भाई है इनका, जो जिन वालदा से मैं मिलकर आ रहा हूँ, उनका बेटा है, जिस तरह वो तड़प रही हैं और सिर्फ वो एक ही बात कर रही हैं कि मेरा बेटा जुनैद वापस आ जाए। जाहिर सी बात है, जिस माँ ने 30 साल उसको पाला पोसा बड़ा किया, तो वो माँ किस तरह अपने लाल को याद नहीं करेगी। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंज़िर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आज आवाज़ हम लोग बन रहे हैं जुनैद की और कुछ गलतियां हमारी भी होती हैं। हम नागहानी में ऐसी कोई ना कोई स्टेप उठा लेते ज़िंदगी में, बाद में पछताना पड़ता है। कुछ ऐसा ही इधर हुआ है, जबकि अगर माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए ना, तो बहुत सारे इतने वाक़यात हो चुके हैं सोशल मीडिया पे आप लोग देखते होंगे। उसके बावजूद हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको समझ में नहीं आता, वो इस तरह हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। अभी हम लोग अंदर एसएचओ साहब से मिलकर आ रहे हैं। एसएचओ साहब का कहना ये है कि अब जो केस है, अब वहाँ पे जो एसएसपी साहब हैं, जो हमारे कराची के, अगर बात कीजिए आसिफ रज़ा साहब है, एवीसीसी, ये केस एवीसीसी देख रहे हैं और वो जो है आगे जो घोटकी के एसएसपी उनसे बात करेंगे, उसके बाद जाके जो है वो कैफरे किरदार तक उनको पहुंचाया जाएगा। और मेरी बात भी कराइए जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एवीसीसी रिजवान साहब है, उनका भी ये कहना है कि अभी हम लोग कोशिशें कर रहे हैं और देखते हैं क्या होता है, लेकिन कोशिश का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन उम्मीद करते हैं वो कोशिश कामयाबी में तब्दील हो जाए। सलीम साहब, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? लगे हुए हैं ये लोग, इनसे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह करे हो जाए। जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमने तो टोटल रिकॉर्ड निकाल के आगे फॉरवर्ड कर दिया है, अब सारे काम जो है आगे उन्होंने करने हैं। तो ये है कि घर वाले उनके चक्कर लगा रहे हैं और अल्लाह करे वो लोग किसी मंजिल पे पहुंच जाएं ताकि बाजियाब हो सके इंशाल्लाह। और हम लोग भी कोशिश करते रहेंगे, हम भी इसी तरह के भी प्रोग्राम से हटके भी कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला जल्द बाजियाब करा दे इंशाल्लाह। और आज का प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि इदारों को बताना कि अभी तक ये केस जो है ये पेंडिंग में। दोनों भाई जुनैद के मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे जाते थे इदारों को? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे भाई को बाहिफाजत तरीके से बाजियाब करवा लें, वो बहुत अजियत में है सर। बाजियाब करवाएं हमारे भाई को सारे इदारे मिल के। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। और जुनैद के जो दूसरे भाई उनसे भी बात करते हैं।
कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते इदारों को? सर यही बोलूँगा कि हमारे भाई को जो ना सही सलामत बाजियाब करवाया जाए। तमाम जो है सिक्योरिटी अदारे जितने भी हैं वो हमारे भाई को बाजियाब करवाएं। आप जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप उससे मुतमईन हैं जो पुलिस कर रही है तफ्तीश? और ये भी चीज़ यही बोल रहे हैं कि हम लोग जो है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। 1.5 महीना हो गया तकरीबन। अच्छा, आपने अभी मुझे ऑफ द कैमरा बताया कि एसएसपी आसिफ रज़ा साहब से आपकी बात हुई है, उन्होंने आपको कॉल की थी, क्या कह रहे थे वो? वो यही बोल रहे थे कि जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह जो है रिकवर कर लेंगे। चलो जी, बिल्कुल उम्मीद पे दुनिया कायम है, कोशिश कर सकते हैं, आवाज़ बन सकते हैं। आज यहाँ पर आने का मकसद भी ये था कि उस माँ की आवाज़ उन इदारों तक सुनाएं कि बहुत जल्द उसको लेकर आ जाए जुनैद को। माँ की तो यही पुकार है, क्योंकि ना तो वो 2 करोड़ दे सकते हैं, ना तो 2 राडो की घड़ियाँ दे सकते हैं, ना तो लेटेस्ट आईफोन दे सकते हैं। और बस अब इदारों के ऊपर है। बस जाते थे जो हमारे हाईली ऑफिशियल्स हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं, स्पेशली वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और जो इस सूबे के बड़े चीफ मिनिस्टर सिंध हो गए, IG सिंध हो गए, और इसके साथ साथ जो नज़र देख रही हैं चीफ जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के आसिम मुनीर साहब, और वेरी रेस्पेक्टेबल, वेरी ऑनरेबल। उम्मीद करते हैं सर आप तक कोई बात पहुँचाए, ताकि आज जुनैद की तो हम आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में वहाँ पे ऐसा कोई ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए, इसको जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। ये जो कच्चे के जो वहाँ पे डाकू बसेरा करके बैठे हुए और लोगों को ना सिर्फ सूबह सिंध से पता नहीं कहाँ से लोगों को ट्रैप करते हैं और उनको बुलवा कर ब्लैकमेल करते हैं, और उसके बाद घर वालों को अजियत दे रहे होते हैं। उम्मीद करते हैं कि शायद आज आवाज़ उठाने से कोई काम बन जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं मुझे और मंजीर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।